तो ये है पार्ट 2 ऑफ ड्राइंग। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले लिंक डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है। तो कैम छो मेरे चित्रकारों, मेरा नाम है एसपी। स्वागत है आपका पोर्ट्रेट स्केचिंग की दुनिया में। सब्सक्राइब कर दो अगर आप भी आर्ट को मेरी तरह ही प्यार करते हो, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि जब भी मैं एक नया आर्ट ट्यूटोरियल आपके लिए लेके आऊँ आपको तुरंत पता चल जाए। तो चलिए चलते हैं पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 में हमारा मेनली फोकस इस चीज़ पे रहने वाला है कि जो BTS बैंड्स हैं उनका फेस कैसे बनाएं। तो अलग अलग टाइप के फेस स्ट्रक्चर्स, स्किन टोन्स होते हैं। अगर हम वी का फेस स्ट्रक्चर देखने जाएं तो वो ऑफ कोर्स जॉ लाइन वाला है। तो उसमें अगर आप डायरेक्टली लाइन बना दोगे, एकदम स्ट्रेट लाइन, आउटलाइन जैसे जॉ की बना दोगे, और उसके बाद आप उसे ब्लेंड करने जाओगे तो वो ड्राइंग टाइप लगेगा, क्योंकि स्किन टोन जो वी का है वो बहुत ज़्यादा वाइट है और ब्राइटर है। तो अगर आप लाइन स्ट्रेट बना दोगे पेंसिल से, तो उसको अगर आप उसके बाद आप शेडो बनाना चाहोगे और उसको ब्लेंड करना चाहोगे आपका फेस जो बनाने वाले हो उसके साथ, तो वो इजी नहीं पड़ेगा। और अगर आप उसको इरेज भी करने जाओगे और छोटी सी जगह पे भी अगर आपने ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया है तो उसको आप इरेज नहीं कर पाओगे और वो टोटली ड्राइंग टाइप लगेगा और रियलिस्टिक नहीं लगने वाला। सो पहली बात हो गई फेस स्ट्रक्चर की, और दूसरी बात है स्किन टेक्सचर की। सो अगर हम फोकस करें BTS के कितने और कोरिया के और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा फाइट होते हैं, उनके फेस स्ट्रक्चर में और स्किन टेक्सचर ज़्यादा दिखता नहीं है। और अगर आप कितना भी ज़्यादा हाई रिजोल्यूशन वाला फ़ोटो या फिर कुछ भी ले लोगे रेफरेंस पिक्चर, तो उसके अंदर स्किन टेक्सचर ज़्यादा दिखता नहीं है, क्योंकि वो कम्प्लीटली वाइट होता है और आप ये भी कह सकते हो कि वो स्मूथ होती है स्किन टेक्सचर। तो हमने प्रीवियसली पिछले वाले पार्ट्स में और बहुत सारे फ़ोटोज़ जो मैंने बना रखे हैं उसमें हमने ये चीज़ देखी है कि स्किन टेक्सचर बनाना हो तो स्किन के ऊपर छोटे छोटे सेल्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो उसको हम स्ट्रेट लाइन में बनाएंगे और छोटे छोटे लाइन से बनाएंगे मैकेनिकल पेंसिल से, तो स्किन टेक्सचर बन जाएगा। बट ऐसी जगह पे जहाँ पे जैसे कि ये फ़ोटो है, रेफरेंस पिक्चर वी का है, उसमें स्किन टेक्सचर दिख ही नहीं रहा है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जिस चीज़ में अगर आपको नहीं दिख रहा है और बहुत ज़्यादा वाइट और ब्राइटर फेस है किसी का, तो उसके अंदर स्किन टेक्सचर यूज़ मत करो। उसके अंदर टेक्निक है ब्लेंडिंग वाली टेक्निक, जैसे कि आउटलाइंस होती हैं उसे शेड करना है हमें, ताकि जो बीच का पेपर है वो ज़्यादा ब्राइटर दिख के आए और आपका फेस ब्राइट दिखे, ब्लैक ना दिखे, ज़्यादा डार्कर ना दिखे। तो इसके लिए हमारा बेसिक चीज़ यही है कि 2B पेंसिल से हम पहले बेस लेयर बना दें। सेम टेक्निक हर जगह यूज़ होगी, पर बहुत लोग ये गलती कर देते हैं कि जहाँ पे टोटली वाइट दिख रहा है, जैसे हम उनका चिक पे फोकस करें तो वो टोटली वाइट दिख रहा है रेफरेंस पिक्चर में, बट रियलिटी में कोई भी फेस वाइट नहीं होता, राइट। सो अगर हम पूरा वाइट उसको छोड़ देंगे तो बैकग्राउंड पूरा वाइट है, जो उनका ड्राइंग पेपर है, हमारा जो भी आइवरी पेपर या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं वो टोटली वाइट है, और जो ड्राइंग हम बना रहे हैं उसमें उसके बीच का कोई पार्ट अगर हम वाइट छोड़ देते हैं तो वो दोनों इक्वल लग जाएंगे और ऑफ कोर्स ड्राइंग लगने लगेगी, पोर्ट्रेट हमारा रियलिस्टिक नहीं लगने वाला। सो उसके लिए हमें पहले 2B से बेस लेयर बना देनी होगी। 2B से एकदम धीरे धीरे स्ट्रोक्स लगाइए, पेंसिल बहुत स्लोली प्रेशर अप्लाई करके छोटी छोटी लाइंस बना दें। शेडिंग अगर आपको नहीं आती है तो बता दो, मैं उसके लिए अलग आपके लिए बना के लेके आऊँगा। तो अगर आपको नहीं पता शेडिंग कैसे करते हैं तो कमेंट में लिख दो, मैं दूसरा एक वीडियो आपके लिए बना के लेके आऊँगा। सो हमारा अब नेक्स्ट फोकस इस चीज़ पे रहेगा कि सेकेंड लेयर कैसे बनाएं, क्योंकि फर्स्ट लेयर तो 2B की हो गई, पर मेन चीज़ ये है कि अगर आप कोई भी ज़्यादा मोटा वाला मेकअप ब्रश या फिर पेंट ब्रश या फिर ब्लेंडिंग स्टम्प या ईयरबड या कुछ भी बड़ी वाली चीज़ यूज़ करोगे और उससे आप स्किन टेक्सचर को ब्लेंड करना चाहोगे, जो वाइट वाला है, जिनका स्किन टोन ज़्यादा वाइट है, उसको ब्लेंड करने के ट्राई करोगे तो वो नहीं होने वाला ठीक से, और अगर हो भी जाएगा तो थोड़े बहुत पोर्स और थोड़े बहुत शाइनिंग्स छूट जाने वाली है। तो इस गलती के लिए हमें फोकस इस चीज़ पे करना पड़ेगा कि जो सबसे सॉफ्ट वाला मेकअप ब्रश है उससे पहले जो 2B बेस लेयर थी हमारी, 2B वाली बेस लेयर के लिए सिर्फ ये है, ठीक है। तो उसको आप ब्लेंड कर दो धीरे धीरे और फोकस करो जहाँ पे डार्कर एरियाज़ है उस पर थोड़ा प्रेशर अप्लाई करो, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा प्रेशर वहाँ पे डार्कर एरिया से सिर्फ वहीं पे। तो अगर हमारा बेस लेयर फर्स्ट हो चुका है तो उसके बाद हमें फोकस करना पड़ेगा 3 जो मेन चीज़ होती है। कहीं पे भी अगर आप कहीं पे चल के जा रहे हो, अपने मम्मी फादर किसी को भी आप फोकस करोगे तो 3 चीज़ें होती हैं जिस पे हमारा सबसे पहला फोकस जाता है। एक है आइज़, सेकंड है नोज़ एंड थर्ड इज़ लिप्स।
सो अगर आप वो 3 चीज़ों में कहीं पे भी गड़बड़ी कर देते हो तो पूरा पोर्ट्रेट बिगड़ जाने वाला है। तो फोकस करो, ये 3 चीज़ें आप परफेक्ट बनाओ। तो अगर आपको आईज़ बनानी है तो आपको फोकस करना पड़ेगा कॉर्निया और उसकी आई लैशेज़। जो भी पोर्ट्रेट आप यूज़ कर रहे हो उसको कैसे बनाओ। ये पोर्ट्रेट के लिए मैंने आई लैशेज़ और आई बॉल्स जो हैं उनका कॉर्निया बीच का, उसको बनाने के लिए मैंने 8B पेंसिल यूज़ की है क्योंकि वो टोटली डार्क है, उसमें कोई हाईलाइट शेडोज़ नहीं थी तो मैंने डायरेक्टली बना दिया। सेकेंड, जो नोज़ के नीचे का पार्ट है वहाँ पे ऑफ कोर्स हमेशा डार्कर पार्ट बनने वाला है, तो उसको बना दिया मैंने डायरेक्ट। तो ब्लैकिश पार्ट सेम मैंने 8B पेंसिल यूज़ की। पर जब बात आती है लिप्स की तो उसमें 3 पार्ट बढ़ जाते हैं इस बार। हर बार कैसा होता है, कोई भी हम बनाने जाएंगे तो उसमें लिप्स अपर लिप होता है, लोअर लिप होता है, और मोस्ट ऑफ टाइम बीच के जो टिथ होते हैं, दांत होते हैं, वो नहीं दिखते, बट ये पोर्ट्रेट में दिख रहे हैं। तो उसको बनाने के लिए हमारा पहला फोकस रहेगा अपर लिप बनाए। तो अपर लिप में भी सबसे ऊपर का पार्ट है, वहाँ पे वाइटिश आ रहा है, वहाँ पे लाइट ज़्यादा पड़ रही है, तो वो कम्प्लीटली थोड़ा ब्लैकआउट नहीं हो रहा है। तो उसको हम बनाने के लिए पहले 2B से बेस लेयर बना दो। सेकेंड, 3B पेंसिल यूज़ करो ताकि जो डार्कर एरियाज आप बना पाओ। प्रेशर ज़्यादा मत अप्लाई करना, अभी इसको ब्लेंड भी मत करना। उसके बाद जो सबसे डार्कर पार्ट है लाइक 4B पेंसिल यूज़ करो। जो लिप्स का एंड होता है दोनों साइड पे, वहाँ पे सबसे डार्कर पार्ट्स होंगे, तो उसको बनाने के लिए आप 4B या 5B पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, पर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई मत करना। उसके बाद जो ये लाइंस वाला मतलब लिप्स के बीच का वाला पार्ट था, उसको ब्लेंड करने के लिए सबसे छोटा वाला जो ब्लेंडिंग स्टम्प होता है उसको पहले शार्प कर लो और उसके बाद उससे ब्लेंड करो, ताकि हमें मेन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ईयरबड या कुछ भी यूज़ करोगे ऐसे छोटे पार्ट्स के लिए ब्लेंड करने के लिए, तो वो फैल जाएगा आपके ड्राइंग में, और वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वो हम पूरा फैल जाएगा तो लिप्स बड़े लगेंगे और परफेक्ट नहीं लगने वाले, और इसको बिगाड़ दिया तो पूरा स्केच बर्बाद। सो अब हमारा फोकस रहेगा कि जो सेकेंड लेयर हम बनाने वाले हैं फेस पे, सेकेंड लेयर हमने 3 पार्ट पे तो बना दी है, आइज़, नोज़ और लिप्स पे तो बना दी है, बट जो फेस स्ट्रक्चर है उस पे बनाना है। क्योंकि अगर सेम चीज़ अगर हम फोकस करें रेफरेंस पिक्चर में तो लाइट सोर्स सामने से या ऊपर से आ रहा है, सो ऑफ कोर्स डार्कर पार्ट नोज़ वाला या फिर आइज़ का और लिप्स का पीछे पड़ने वाला है। तो ऑफ कोर्स उसको बनाने के लिए आपको पेंसिल यूज़ करनी पड़ेगी 3B। सेम टेक्निक जो हमने 2B के लिए यूज़ की थी, सेम टेक्निक 3B के लिए यूज़ करो। शेड करना शुरू कर दो पहले, बट फोकस करो कहाँ डार्कर पार्ट है। हर एक फेस का पार्ट नहीं है जो डार्कर है। सो आप अगर देखने जाओ तो फेस का जो एजेस है, जॉ लाइन है, एज एंड हो रहा है जहाँ पे फेस, वहीं पे थोड़ा बहुत शेडोज़ बन रही है। बीच का जो चेक वाला पार्ट है, उनके गाल है, वहाँ पे ज़्यादा डार्कर पार्ट्स नहीं है, वो कम्प्लीटली स्मूथ और वाइट है। तो वहाँ पे आप ज़्यादा 3B पेंसिल यूज़ मत करो, क्योंकि अगर आप वहाँ पे भी 3B पेंसिल यूज़ कर दोगे तो फेस टोटली फ्लैट लगने वाला है, और वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि थोड़े थोड़े लेयर्स और शेडोज़ बना के ही पूरे पोर्ट्रेट बनते हैं। तो एजेस पे 3B पेंसिल यूज़ कर दो, और उसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक और बचा हुआ शर्ट का जो पार्ट है वो बनाएंगे। तो आज के ट्यूटोरियल के लिए बस इतना ही। अगर आपने इस ट्यूटोरियल से कुछ ना कुछ सीखा है तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन और क्वेरीज हो इस ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग तो कमेंट में लिख दो। तब तक के लिए ध्यान रखो खुद का और जिनसे प्यार करते हो उनका भी। आपका चित्रकारिक दिन हो। टट्टूज।